भारत का वायसराय पद बनाया गया। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, गवर्नर जनरल, है ना। अच्छा, गवर्नर जनरल की टॉपिक बची हुई है क्या अभी? हाँ, 6 पॉइंट आप लोगों को बताया गया था और बोले थे क्राउन एक्ट आप लोगों को लिखा देंगे, यही ना। अच्छा, तो सबसे पहले आप ध्यान देना, गवर्नर जनरल जो लिखे थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल क्या है? आज के डेट में जो राष्ट्रपति हैं वैसे उस वक्त के समय क्या था, गवर्नर जनरल। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें आप लोगों को यह बताया गया था कि भारत में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बोलो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में। यह कंपनी 1608 में कहां खुली? इंडिया में। इंडिया में कहां खुली? सूरत में, 1608 में जहांगीर के शासनकाल में। अब इस कंपनी के अधीन, कंपनी अपना वर्चस्व कहां कायम किया? तो कलकत्ता में, मतलब बंगाल, समझे, बंगाल में। इसीलिए स्टार्टिंग जो हुआ वो कहां से हुआ? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर क्या बने? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर, बिना देखे बताना है, बिना देखे बताना है, नोटबुक नहीं खोलनी है आप लोगों को। भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? अच्छा, नाम बोलने में नहीं आ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। देखकर नहीं बोलना है, वारेन हेस्टिंगस। इससे ये साबित हुआ कि बंगाल के प्रथम जो शब्द है ये फर्स्ट के लिए है और ये क्या है, सेकंड के लिए। हाँ, लिखा दिए थे तो याद कहाँ है, इसको रिपीट कर लो। अब ये किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर, वो लाइन लिखेंगे हम। वो लाइन थोड़े लिखे थे, 6 लाइन लिखे थे ना, तो एक लाइन के बाद क्या होना चाहिए वो हम बता रहे हैं आपको। आपने ये फर्स्ट में लिखा था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर, इससे ये पता चला कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। ये जो समय चला था ये 1757 से लेकर 1773 तक चला था। ये तो लिखे होंगे आप सब, 1757 से 1773। अब इसके बारे में यहां क्या लिखना है? बंगाल के गवर्नर को यहां से लिखोगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है धारा, क्या? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक ना। इससे यह साबित होता है कि प्रथम गवर्नर जो बात कहे
तो वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम गवर्नर कहेगा तो कौन होंगे? वारेन हेस्टिंगस। ठीक ना? तो इससे ये साबित होता है बंगाल के प्रथम गवर्नर वो कौन होंगे? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। फिर इससे साबित क्या होता है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वो होंगे कौन? वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस। इससे साबित तो यही हुआ ना कि बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुए और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ? वारेन हेस्टिंगस। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन कहा जाए कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 6 लाइन इससे पहले लिखाया गया है, उसको आप लोग थोड़ा कवर करना। ये हिस्ट्री चल रही है क्योंकि आज आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक ना? हिस्ट्री में हम लोग गवर्नर जनरल टॉपिक पढ़े थे, जिसपे पता क्या चला कि गवर्नर शब्द कहाँ से आया। तो जितने भी इंग्लैंड के लोग थे ये भारत में आकर अपने वर्चस्व को क्या किया? कायम किया। सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र को ये लोग क्या किया? अपने क्षेत्र को अपने अहमियत बनाया कि मेरा है ना? सबसे पहले ये लोग आया था किस चीज के लिए? व्यापार करने के लिए। अब समय समय पर युद्ध हुआ, युद्ध में क्या होगी? जीत हासिल किया। जब जीत हासिल किया तो इन लोगों के मन में अब ये विचार आई कि अब हम क्या करेंगे? यहाँ शासन करेंगे, क्योंकि आया था ये किसके लिए? व्यापार करने के लिए। मन में आया क्या कि अब हम करेंगे शासन। शासन का मन में क्यों आया? क्योंकि इसने युद्ध में सबको क्या किया? हरा दिया। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज लोग क्या हुए? जीत गए। प्लासी के युद्ध भी जो 1757 में हुआ उसमें भी अंग्रेज लोग जीत गए। तो अब इन लोगों का मनोबल बढ़ा और बोला कि व्यापार तो करने आए हैं लेकिन अब हम क्या करेंगे? शासन करेंगे। उसी शासन को उसी बारे में आपको बताया जा रहा है। ये पहला पॉइंट था, ठीक ना? इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि दूसरा पॉइंट जो है ये हो गया है, तो लिख लिया आप सब। दूसरा पॉइंट जो आप लोग लिखे थे इसमें आप लोगों को लिखा गया था क्या? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब ये शुरू में जो लिखे थे वो उतना नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आप लोग लिख लिए हो, है ना? गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। इससे आपको यह साबित होता है कि जैसे ही कहेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, नाम किसका आ जाएगा? वारेन हेस्टिंगस। जो अभी लिखे थे ना, वारेन हेस्टिंगस का नाम आएगा। और ये वारेन हेस्टिंगस कहां तक जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक तक जाएगा ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखो इससे अब यहीं पर समझ लेना, इसको लिखना नहीं है बार बार। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहे तो कौन होगा? वारेन हेस्टिंगस। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होगा तो कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कब से कब तक था? तो 1774 से लेकर 1833 तक लिखे होंगे आप सब। अब इससे ये पता चला, वारेन हेस्टिंगस के बारे में लिख लिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। समझ में आ रहा है ना? हम क्या लिख रहे हैं? लास्ट जो आया फिर बाद में। जैसे आप 6 पॉइंट लिखे होंगे तो जो लास्ट में लिखे होंगे सेकंड में आप फिर फर्स्ट में लिखे होंगे।
जो सेकंड के लास्ट में लिखे होंगे वो थर्ड के फर्स्ट में होगा। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आप यही आप समझो कि आप एक लाइन में लिखे हैं रॉबर्ट क्लाइव, एक लाइन में लिखे हैं वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग्स का क्या हुआ, बंगाल के अंतिम गवर्नर हुआ ना, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यहां देखो, आपने इस लाइन से क्या समझा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव है, इसको छोड़ दो। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स है। बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल है वहीं बंगाल का इधर से आ जाओगे तो जो अंतिम है गवर्नर वहीं आकर क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल बना है कि नहीं बना है। तो वैसे ही सेम कंडीशन में आप देखो, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और यहां बंगाल के अंतिम गवर्नर भी कौन, वारेन हेस्टिंग्स, खाली जनरल शब्द लगा हुआ है, ये केवल बस ऐसे ही है। अब यहां जैसे ही सेम वही कंडीशन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर के बात होगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल के अंतिम गवर्नर होगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो जो अंतिम है वो आने वाला में फर्स्ट होगा। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहां पर एक लाइन लिखना होगा आपको, और वो लाइन क्या है, 1833 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत, 1833 के ब्रिटिश क्राउन, यहां एक्ट, क्राउन मत लिखना, 1858 में क्राउन लिखना, 1833 के ब्रिटिश, यहां भी छोड़ दो, यहां 1833 के ब्रिटिश शासन अधिनियम, 1857 के ब्रिटिश शासन अधिनियम के तहत क्राउन कब लगेगा, 1858 में लगेगा, जब 1857 की क्रांति होगा उसके बाद। 1837 के ब्रिटिश शासन अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। वो 6 लाइन जो लिखे होंगे उनको ये सभी चीजें समझ में आ रही होगी, वो 6 लाइन के लिए जगह छोड़ देना और आप लिख लेना है ना, वो 6 लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में जो 6 लाइन हम लिखाए थे इससे पीछे वाला क्लास में, 1837 के ब्रिटिश शासन अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वहीं जो लास्ट में है इधर से फिर फर्स्ट में है। इसके बाद अब यहां पर क्या लिखोगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर यहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा ना, अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। अब जो अंतिम होगा वही वायसराय बनेगा ना, ये मानो तो तीसरा लाइन में आप लोगों को लिखा क्या गया है, तीसरा लाइन में आप लोग क्या लिखे हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के लिए लाइन है, और ये कब से कब तक था, बोलिए, 1833 से लेकर 1858, यही है ना। अब यहां नोट पॉइंट में लिख लेना, 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत
1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत, क्राउन का मतलब होता है ताज, 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत बोलो क्या किया गया था? बिल्कुल, जो समझ गए वो जवाब देंगे, है ना। गवर्नर जनरल को वायसराय बनाएंगे 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत। भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, भारत का वायसराय बनाया गया। वायसराय का मतलब क्या होता है? बोलिए। वायसराय का मतलब और गवर्नर जनरल का मतलब क्या है? उस दिन पिछले क्लास में समझाए थे हम आप लोगों को। अरे वो अलग चीज है ना, वो तो अभी भी बताए वो तो अभी भी बताए हैं कि आज के डेट में जो राष्ट्रपति हैं वो पहले गवर्नर जनरल थे। ये तो छोटी सी टॉपिक है। वायसराय का मतलब होता था राजा के अधीन, याद आ रहा है? वायसराय का मतलब होता था राजा के अधीन, और गवर्नर जनरल का मतलब होता था कंपनी के अधीन। ठीक ना, ये ध्यान रखना, पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे। देखो हुआ क्या था, हम स्टार्टिंग में भी आप लोगों को ये लाइन लिखाए थे, ये लाइन बताए थे कि देखो ये अंग्रेज लोग पहले आए थे व्यापार करने के लिए। जैसे ही युद्ध वगैरह जीतने लगे, इन लोग का मनोबल बढ़ा, बोले ये लोग क्या करेंगे, अब हम शासन करेंगे। और जैसे ही शासन का मन में आया, तो अब ये शासन कैसे करेंगे, वो अभी चीजें धीरे 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 अपना क्या करने लगे। 1857 की क्रांति में लोगों में आग भड़की, कब? जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 1857 की क्रांति में, उसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मंगल पांडे जैसे ही मारे गए, वही मंगल पांडे जो बोले थे सबसे पहले मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे की जैसी शहादत हो गई, 1857 की क्रांति पूरे भारत में क्या हो गई, फैल गई। 1857 में ही हमारा भारत आजाद हो जाता, 90 बरस पहले, अगर हम लोगों में एकता होती। लेकिन किसी में एकता नहीं था, सब लोग अपने फायदे के लिए लड़े थे युद्ध को, है ना। इस ये भी है कि अंग्रेज लोगों की सबसे ज्यादा पिटापट अगर हुई है, अंग्रेजों को भारतीय मारे हैं तो कब मारे हैं? 1857 में। भारत के लोग अगर अंग्रेजों को कभी मारे हैं कहीं, वो 1857 की क्रांति में मारे हैं। तो जब यहां से मारे हुए 1857 की क्रांति में ब्रिटेन में जब लाशें गई, यहां से लाशें ब्रिटेन भेजा गया, तो वहां की रानी बोली कि आज के बाद अब ये कंपनी के अधीन काम नहीं होगा, अब ये मेरे अधीन होगा, मतलब राजा या रानी के अधीन होगा। उसी राजा रानी के अधीन आज से बोली कि ताज अब हम पहनेंगे। 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। गवर्नर जनरल का मतलब होता है जो कंपनी के अधीन है, और वायसराय का मतलब होता है जो राजा के अधीन है। समझ में आ रहा है ना? वो लाइन यहां पर जुड़ा है। ये 6 लाइन लिखे हो ना, वही तीसरा लाइन है, ठीक ना। अब इसके बाद कोई क्राउन एक्ट नहीं है, बस इसी से संबंधित है। अब भारत का वायसराय बोलेगा, प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? देखो एक ध्यान रखना, ये वायसराय इतना इजी नहीं है जितना आप समझते हो, ये गवर्नर जनरल इतना इजी नहीं है जितना आप समझते हो। लेकिन याद रखना, इतना इजी है, इतना इजी है कि इसको जल्दी समझ भी सकते हो और जल्दी समझ में आएगा भी नहीं। दिमाग ज्यादा लगाओगे समझ में नहीं आएगा, दिमाग कम लगाओगे समझ जाओगे। दिमाग कम लगाओ, एक्स्ट्रा दिमाग लगा दे रहे हो। जैसे ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, गवर्नर जनरल नहीं समझ में आएगा। देखो हमने शुरू में 6 लाइन लिखा। सबसे पहला लाइन क्या था? बंगाल के प्रथम गवर्नर। दूसरा लाइन में हमने क्या लिखा? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तीसरा लाइन में क्या लिखे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चौथा लाइन क्या लिखे? भारत के प्रथम वायसराय। पांचवा लाइन क्या लिखे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और छठा लाइन क्या लिखे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यही 6 लाइन है ना, इसी 6 लाइन में प्रॉब्लम है ना। पहला लाइन पर ध्यान दो कि बंगाल के गवर्नर में हमने क्या समझा
कि रॉबर्ट क्लाइव से लेकर वारेन हेस्टिंग्स तक का जो समय है वो केवल बंगाल के गवर्नर से संबंधित है। याद रखना, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव होंगे और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स होंगे। जो बंगाल के अंतिम है वो आने वाले बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएंगे। जो लास्ट है वो आने वाले में फिर फर्स्ट होंगे, जो लास्ट होंगे वो आने वाले में फर्स्ट होंगे। आप ये चीजें बताओ, कोई चीजों के लिए मान लो कि हमने आपको कोई चीजें पढ़ाई है ना, अच्छा मान लो कि हम आपको गवर्नर जनरल पढ़ाए है ना, तो गवर्नर जनरल कोई टीचर आए और गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया और गवर्नर जनरल के स्थान पर 1857 की क्रांति पढ़ाया। वो टीचर 1857 की जब क्रांति स्टार्ट किया तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति गवर्नर जनरल पढ़ाने वाला लास्ट टीचर हुआ और 1857 की क्रांति पढ़ाने वाला वो पहला टीचर हुआ कि नहीं हुआ? ये बातों को समझो। सेम वैसे ही है कि बंगाल के जो अंतिम गवर्नर हैं वही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है। जो व्यक्ति बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। जो व्यक्ति भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है वही व्यक्ति भारत के प्रथम वायसराय हैं, और जो व्यक्ति अंतिम वायसराय है वही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। कुछ है नहीं, बस केवल समझना है। एक बार इसको घर पे जाकर समझना है ना, और फिर भी नहीं समझ में आए तो उसके लिए हम हाजिर हैं यहाँ आप लोग के समझ। अब 1857 की क्रांति हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है ना? अभी तो दिक्कत होगी ना, फर्स्ट दिन है, मेरे लैंग्वेज कुछ प्रॉब्लम आएंगे, कुछ दिक्कत आएंगे है ना, तो वो चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो उस स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं मेरा, उनके लिए बोल रहे हैं, बाकी तो सब जान ही गए कि ये बिहार वाले टीचर हैं, है ना। 1857 की क्रांति है ना, नहीं उसमें बस 3 ही था, क्योंकि आप ये बताओ कि उसके बाद फिर 1947 में क्या है, भारत आजाद, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद तो आपको समझना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन हुए, लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर